अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको जिगर का वर्म क्या है और इसका असूली इलाज क्या है और इसको कैसे इसकी तशख़ीस की जा सकती है। इंशाअल्लाह कानून मुफरद ज़ा के मुताबिक आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे। ध्यान से इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखें, आपको मुफीद मालूमात हासिल होगी। देखिए, वर्म जिगर में हो या दिल में हो या दिमाग में हो, इस तरह किसी मुफरद अज़ू में पैदा हो या मुरक्कब अज़ू में, इसके पर्दा की सूरत में किसी न किसी मुफरद अज़ू में जब ज़रूरत से ज़्यादा इज्तिमाई खून हो जाता है तो वहाँ वर्म पैदा होता है। इस वक्त इस अज़ू में मशीनी तहरीक होती है। मसलन जब मिसाल के तौर पर आप समात फरमाएं, ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ, जब दिमाग में इंतहाई ज़्यादा तहरीक होगी, इज्तिमा खून होगा तो सरसाम हो जाएगा, यानी भूलने की बीमारी। जबकि इज्तिमाई खून होगा तो वर्म जिगर कहलाएगा। ये बिलतरतीब असाबी ज़लाती या गुद्दी असाबी तहरीक से पैदा होंगे। मसलन जिगर के असाबी पर्दा में इज्तिमा खून यानी खून बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो वो जिगर के असाबी पर्दा का वर्म कहलाएगा। इसका इलाज जिगर के वर्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हकीकत में इसका इलाज वर्म दिमाग के असूल पर करना होगा। तरीका तशख़ीस इसका यह है कि तशख़ीस कैसे इंसान पहचान सकता है कि ये वर्म है या नहीं है। ये बात ज़हन नशीं कर लें कि वर्म मुरक्कब अज़ू में हो या हयाती अज़ू में, इसके पर्दा में सब की तशख़ीस नब्ज़ और छोटा पेशाब देख कर की जाती है। अगर किसी अज़ू में असाबी यानी ठंडे मिजाज होगा, ठंडा वर्म पैदा होगा, असाबी वर्म होगा तो पेशाब का रंग सफ़ेद होगा। अगर दिल में वर्म होगा तो सुर्ख होगा पेशाब, छोटा पेशाब का रंग। अगर जिगर में होगा वर्म तो इसके मुतलका अज़ू में वर्म होगा या जिगर के अज़ू में वर्म होगा तो पेशाब का रंग ज़र्द होगा। ये आपको तशख़ीस का तरीक़ाकार बता दिया। इसका असूली इलाज ये है, देखिए बहुत सारे हुक्म हज़रात आम जो हमारे बिल्कुल गांव में रहने वाले मरीज़ होते हैं, इंतहाई मासूम होते हैं, वो जिनको मालूम नहीं होता कि वर्म जिगर क्या है, यानी जिगर का वर्म क्या है, इसका इलाज क्या है, ये कोई नई बीमारी आ गई है। बहरहाल इसका इंतहाई आसान इलाज है और वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि इसका इलाज क्या हो सकता है, इसमें क्या करना होगा। डॉक्टर और हकीम हज़रात तो ऐसे मरीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको डराते हैं और उसी इमोशनल की बेस पर उनसे अच्छा खासा पैसा बटोर कर उनको मेडिसन तजवीज़ करते। बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। इसका असूली इलाज समात फरमाएं। आप जानना चाहिए कि किसी अज़ू के वर्म का असूली जो इलाज होता है कि जिस अज़ू में वर्म हो, इसके बाद वाले अज़ू में, यानी मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ, जिस अज़ू में वर्म है, यानी अगर दिमाग में वर्म है तो इसके बाद वाले अज़ू में तस्कीन जहाँ पर है वहाँ पर तहरीक पैदा कर दें ताकि दौरान खून वर्म वाले अज़ू से जो जहाँ पर तहरीक हमने पैदा की है उस अज़ू में आ जाए। यानी जहाँ पर हमने तहरीक पैदा की है उस वर्म वाले अज़ू से खून का जो इज्तिमा है वो तहरीक वाले अज़ू में आ जाए। जो ही खून कम होगा वर्म तहलील हो जाएगा। मसलन दिमाग में वर्म है, इस वक्त कल्ब में सुकून होगा, यानी दिल में सुकून होगा। जब दिल को हम तहरीक देंगे, खुश्क गर्म मिजाज की ग़िज़ा दुआ वगैरह देंगे तो फौरी तौर पर दिल की तरफ खून चला जाएगा, दिमाग से कम होकर वर्म दिमाग तहलील हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब जिगर में वर्म होगा तो दिमाग में सुकून होगा और दिमाग में हम तहरीक पैदा कर देंगे, यानी इंतहाई ठंडे मिजाज की ग़िज़ा दवा वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह ये जिगर का वर्म ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक असूल समझ लें, मैं हर वीडियो में बता देता हूँ और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि जब इंसान को गर्मी हो जाती है तो उसका इलाज ठंडी चीज़ों से किया जाता है और जब ठंड हो जाए, यानी इंसान इंतहाई ज़्यादा ठंडा मिजाज हो जाए तो खुश्क चीज़ों से इलाज किया जाता है और जब इंतहाई ज़्यादा खुश्की जिस्म में पैदा हो जाए तो फिर गर्म चीज़ों से इलाज किया जाता है। ये है इसका असूली इलाज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत छोटा सा एक नोट भी समात फरमाएं। जिगर के वर्म को तहलील करने में अंदरूनी और बैरूनी दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं, ठीक है।
بیرونی طور پر بصورت لیپ، یعنی جو لیپ وغیرہ ہوتا ہے ماؤتھ پر، مقام ماؤتھ پر باندھا جاتا ہے، جس میں اس قسم کے لیپ مفید ہے۔ یہاں پر نوٹ میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسم کا اندرونی علاج اور بیرونی علاج بھی کلیئر ہے۔ اندرونی علاج تو ہوگا دوائی کھانے سے، اور بیرونی علاج کوئی پٹی یا لیپ وغیرہ کرنے سے۔ پٹی کے لیے آپ کاسنی اور آب مکو، آب کشینس، سندل سفید، گل سرخ، کافور، یہ تمام چیزیں آپ بالکل برابر وزن لے لیں اور مقام ماؤتھ پر ان کو باندھ دیں، لیپ کریں۔ اندرونی طور پر تخم کاسنی، تخم خبار، برگ اور اس طرح کی چیزیں، یعنی جو ضرورت کے مطابق اور مزاج کے مطابق ہوگی وہ انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ مریض کو نہ پیچز ہونے دیں نہ قبض ہونے دیں، تاکہ تحریک بدل جائے اور شفا کل حاصل ہو۔ یہ بھی سماعت فرمائے کہ مریض کو نہ قبض ہونے دے اور نہ ہی پیچز آنے دے، بلکہ تحریک نارمل رہے، تاکہ تحریک بدلے۔ اگر ٹھنڈا مزاج ہے تو خشکی کی طرف خشک مزاج پیدا ہو جائے اور انسان کی صحت بحال ہو جائے۔ اگر سوال کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے اگین واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ای میل ہمیں کر سکتے ہیں کتابیں وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، حکمت کی، طب کی، اور معلومات لینے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔